यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ। आज आपके सामने प्रार्थना करने वाली माँ का अनंत प्रभाव होता है उस विषय पर 5 महत्वपूर्ण कारण लेकर आई हूँ। अगर आप एक माँ है, अगर आप माँ बनने वाली है या अगर आप भविष्य में माँ बनने की योजना में है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी बनने वाला है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला कारण है आपको एक प्रार्थना करने वाली माँ बनने की ज़रूरत है ताकि आप एक बेहतर मसीही बन सके। आपकी प्राथमिक पहचान एक माँ के रूप में नहीं है। एक माँ बनना बहुत बढ़िया बात है, लेकिन ये आपके बारे में सबसे प्रभावशाली बात नहीं है। आपकी पहचान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा परमेश्वर के बच्चे के रूप में है। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, आप एक राजा की बेटी है। यीशु के साथ हमारा संबंध ही हमारे अन्य सभी संबंधों की नींव रखता है। क्या आप एक बेहतर पत्नी बनना चाहती हैं? तो यीशु के साथ अपने रिश्ते में आगे बढ़े। एक बेहतर दोस्त बनना चाहते हैं? तो यीशु के साथ अपने रिश्ते में आगे बढ़े। एक बेहतर माँ बनना चाहती है तो यीशु के साथ अपने रिश्ते में आगे बढ़े। अब आपके मन में एक सवाल जरूर उठ रहा होगा कि रिश्ते कैसे बढ़ते हैं। इसका एक ही जवाब है, बात करना रिश्ता बनाने का एक बड़ा हिस्सा है। आपको एक प्रार्थना करने वाली माँ बनने की जरूरत है जो परमेश्वर से बात करती है ताकि आप एक बेहतर ईसाई या मसीही बन सके। बाइबल का अध्ययन करने और प्रार्थना के द्वारा हम यीशु के और भी करीब आते हैं। प्रार्थना में हम अपने हृदयों को परमेश्वर के साथ साझा करते हैं और अपने हृदयों को उनके जैसा बनने के लिए रूपांतरित होने देते हैं। दूसरा कारण है, आपको प्रार्थना करने की जरूरत है ताकि आप एक बेहतर माँ बन सके। मातृत्व भावनात्मक, आध्यात्मिक और शारीरिक रूप से कठिन काम है। दिन के अंत में हम थक जाते हैं। ऐसे में एक बेहतर माँ बनने के लिए आपको अपना प्याला भरने के लिए अलौकिक मदद की जरूरत है। प्रार्थना वो विशेष समय है जिसे आप परमेश्वर के साथ बिता सकते हैं और वो प्राप्त कर सकते हैं जो आपको दूसरों से बेहतर प्रेम करने के लिए जरूरी है। प्रार्थना में हम अधिक नम्रता, धैर्य, दया और आत्मसंयम पाते हैं। हमें एक माँ से प्रार्थना करने वाली माँ बनने की जरूरत है ताकि हम एक बेहतर माँ बन सके। तीसरा कारण है, आपको प्रार्थना करने वाली माँ बनने की जरूरत है ताकि आप एक बेहतर प्रचारक बन सके। एक प्रचारक क्या है? हम आम तौर पर एक प्रचारक के बारे में सोचते हैं जो एक करिश्माई व्यक्ति है जो भीड़ से बात करने की
अद्भुत क्षमता रखता है। वास्तविकता ये है कि जो कोई भी सुसमाचार को साझा करता है वो एक प्रचारक का कार्य कर रहा है। हाँ, कुछ के पास आत्मिक वरदान है, परंतु सभी मसीही विश्वासियों को यीशु मसीह के सुसमाचार को बांटने के लिए बुलाया गया है। इस प्रचारक की बुलाहट में आप भी शामिल हैं। माँ परमेश्वर ने आपको खुशखबरी बांटने के लिए आपके घर का मिशन फील्ड दिया हुआ है। माता पिता के रूप में आपकी नंबर 1 जिम्मेदारी ये है कि आप अपने बच्चों के साथ यीशु मसीह की खुशखबरी साझा करें। हमारे जीवन में जिस व्यक्ति का हमारे विश्वास पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है वो हमारी माँ है। नहीं कि कोई उपदेशक, कोई युवा नेता या चर्च में कोई और। नीति वचन 22 और 6 में लिखा है, लड़के को उसे मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए, और वो बुढ़ापे में भी उससे न हटेगा। चौथा कारण है, आपको प्रार्थना करने वाली माँ बनने की जरूरत है ताकि आप अपने बच्चों को प्रार्थना करना सिखा सके। अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे व्यायाम करें तो मुझे व्यायाम करने की जरूरत है। अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे स्वस्थ खाना खाए तो मुझे स्वस्थ खाना खाने की जरूरत है। अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे टीवी देखने के बजाय किताबें पढ़ें तो उन्हें मुझे किताबें पढ़ते हुए देखना होगा। यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे प्रार्थना करना पसंद करें तो आपको प्रार्थना करने वाली माँ बनने की आवश्यकता है। आपके बच्चों को आपको प्रार्थना करते हुए देखने की जरूरत है। इसके लिए क्या आपको प्रार्थना विशेषज्ञ होने की आवश्यकता है? मुझे नहीं लगता कि कोई भी प्रार्थना विशेषज्ञ है। प्रार्थना के जीवन में आपको केवल प्रमुख शिक्षार्थी बनना है। प्रेरित पौलुस कलीसिया में अपने आत्मिक बच्चों के बारे में ये कहते हैं, मुझे इससे बढ़कर और कोई आनंद नहीं कि मैं सुनूं कि मेरे बच्चे सत्य पर चलते हैं। पांचवा कारण है, आपको प्रार्थना करने वाली माँ बनने की जरूरत है ताकि आप अपने बच्चों के उद्धार के लिए प्रार्थना कर सके। क्या हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों का जीवन सफल हो? क्या हम चाहते हैं कि उनके जीवन में वे सुखी रहें? हालांकि सबसे बढ़कर हम ये चाहते हैं कि वे यीशु से प्रेम करें। शैतान चाहता है कि माताएं उस सर्वशक्तिशाली लक्ष्य की दृष्टि खो दे और अन्य सभी चीजों पर ध्यान केंद्रित करें। फिर भी ये वफादार मातृत्व का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि हमारे बच्चे प्रभु के साथ चलेंगे। हम अपने बच्चों को यीशु से प्रेम करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। हम उन्हें बचा नहीं सकते। उद्धार तो पवित्र आत्मा का कार्य है। हालांकि
माताओं के रूप में हम जो कर सकते हैं वो है उनके उद्धार के लिए प्रार्थना करना। बिना असफल हुए हर दिन प्रार्थना करें। हमारे दिन की शुरुआत हमारे बच्चों के उद्धार के लिए प्रार्थना करना हमें हमारे दिन की प्राथमिकताओं की याद दिलाती है। परमेश्वर के दास D.L. मूडी कहते हैं, प्रार्थना करने वाली माँ अपने बच्चों पर जो छाप छोड़ती है वो जीवन भर बनी रहती है। शायद जब आप मर चुके हो और चले गए हो तो आपकी प्रार्थना का उत्तर दिया जाएगा। परमेश्वर पिता प्रभु यीशु के नाम से आप सबको ये बातें समझने की आशीष दे। वीडियो अगर उपयोगी लगा है तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और परमेश्वर की महिमा के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।